नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, आजकल की जो मार्केट है भाई, जिस टाइप से मार्केट में पैनिक वाली जो सेलिंग हो रही है, बिल्कुल कि मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही, किसी भी लेवल पे मार्केट सस्टेन ही नहीं हो रही है। तो अगर थोड़ी सी भी बाइंग आती है, थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जाती है तो वहीं से बहुत बुरी तरह से गिरती है। तो ये देखो, ट्रेडर के लिए तो भाई बहुत बेस्ट मार्केट है। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको तो पता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि फॉलिंग मार्केट जो होती है ना, वो पैनिक वाली मार्केट, वो तो भाई बेस्ट होती है। आप बाई करके बैठो, गिर रही है मार्केट, पुट बाई करो, क्या पैसा बना के देती है मार्केट। प्रॉब्लम है भाई इन्वेस्टर्स को, जो मार्केट में पैसा बनाते हैं, तो उनका तो क्या है कि स्टॉक अपसाइड में जाएगा तो ही पैसा बनेगा। देखो, उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, आपने एक बहुत अच्छी एक बुल रैली देखी है। मतलब जो लोग पिछले 1.5 साल से 2 साल से मार्केट में हैं, मार्केट में वन साइडेड रैली आई है, जहां आपके स्टॉक 10 टाइम्स तक भी एक साल में बढ़े हैं। कई स्टॉक ऐसे हैं जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, जैसे 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 30 टाइम्स तक भी यार ये बढ़े हैं कई स्टॉक। बट देखो, वो सस्टेनेबल चीज़ नहीं थी। वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट बुकिंग आनी, क्योंकि मार्केट जो वैल्यूएशन है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है कि कोई कंपनी, कोई स्टॉक जो है उसकी क्या वैल्यूएशन है, क्या वो परफॉर्म कर रहा है। बट उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी थी, तो एक करेक्शन तो आनी थी। बट जिस वे में करेक्शन आ रही है वो शायद लोगों से देखी नहीं जा रही है। तो देखो क्या है कि यार, मेरा तो सिंपल व्यू है कि भाई जब पैसा 1.5 साल बनाया है तो देख मार्केट लेगी। वन साइडेड तो मार्केट नहीं चलेगी, और इतने एक्सपर्ट कोई भी नहीं है इस मार्केट में, कोई भी कि कोई टॉप पे बेच गया होगा माल और अब शांति से बैठ गया होगा कि मार्केट गिरेगी। ऐसा कोई नहीं है कि बॉटम में ले लिया टॉप में बाई सेल कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। सब इसकी चपेट में है, सबके पोर्टफोलियोज माइनस में है। सब हो सकता है किसी का 100% प्लस हो, कोई 200% प्लस हो, किसी का 50% प्लस हो, तो वहाँ से हर किसी के 10-15% माइनस हुए होंगे पोर्टफोलियो। तो देखो, ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब मार्केट स्टेबल होकर पॉजिटिव होकर चलेगी तो ठीक है, पोर्टफोलियो फिर से उठ जाएंगे। हो सकता है कि जैसे देखो, आदत क्या पड़ गई थी ना कि हर 1-2 महीने में ही आपके टारगेट हिट हो जाए, 50% का अपसाइड मूव मिल जाए। वो नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है 2-4-5-6 महीने लेट अब पैसा बनेगा, बट ठीक है यार, मार्केट तो यूँ चलेगी, लाइफ टाइम का काम है। तो देखो, ये तो होगी सारी बात की भाई मार्केट से रिलेटेड। अब ट्रेडिंग वाली चीज़ें बताता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी आज ज़बरदस्त 1000 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी में फॉल आया है। बहुत ही ज़बरदस्त फॉल है और बिल्कुल वन साइडेड, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बुरे से मार्केट गिरेगी। कोई रीज़न भी नहीं है सच। कोई रीज़न भी एक तो ये है कि और एक कुछ बड़ी कंपनी जैसे भाई रिलायंस वगैरह लगाओ, फिर बैंक में जैसे HDFC को छोड़ दो, तो बैंक में भी जैसे कोटक का रिजल्ट थे वो भी बहुत खराब ही आए थे। और भी बहुत जैसे कंज्यूमर सेक्टर में जो है, FMCG में है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन थे कि उनके रिजल्ट ठीक आएंगे। तो एक रिजल्ट का इम्पैक्ट हो सकता है कि थोड़ी सी लग रहा है कि फियर ये है कि शायद ग्रोथ थोड़ी बहुत स्लो हो रही हो, अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं आ रही है। ये है 1-2 रीजन्स। बट इतना गिरना तो कोई तुक बनता नहीं है, और अब तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। 50% स्टॉक्स डाउन है, और क्या बिल्कुल ख़त्म थोड़े होंगे। पर ठीक है, किसी को नहीं पता कब बॉटम बने मार्केट, कब अपसाइड चले। अपना तो फर्ज ही बनता है भाई, अच्छे स्टॉक है तो लेके बैठे रहेंगे। चलो अब बात करते हैं देखो आज के ट्रेड की। तो मैं आपको एक बार चीज़ें दिखाता हूँ। देखो, बिल्कुल क्लियर अपना व्यू था। जब मार्केट क्या होता है, आज ये फर्स्ट कैंडल होगी। देखो, मार्केट यहाँ ओपन हो गई, एक बार मार्केट अपसाइड, एक बार नीचे दी गई, फिर मार्केट अपसाइड गई। अपसाइड जाके मैंने आपको कल क्या बताया था, बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई अपसाइड में मार्केट जाएगी तो एकदम से अब सस्टेन नहीं करेगी जब तक कि ये हाई क्रॉस नहीं होता। ये हमने बात की थी, और ये जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक सेलिंग प्रेशर आएगा। तो कोई भी अपसाइड यहाँ लोअर हाई बना के अपने को सेलिंग का सेटअप दे तो अपने को सेल करना है। ये बात मैंने आपको बोली थी बिल्कुल क्लियरली। ये मैं मार्क कर देता हूँ, 1 सेकेंड। देखो, सिंपल क्लियरिटी थी। इसके नीचे भाई अपना सेलिंग प्रेशर आएगा। इसके नीचे ये प्रॉपर देखो पूरा पैटर्न बना हुआ था इसकी। तो और ये मैंने क्या कहा था, यहीं रुक के अगर ब्रेक डाउन होगा तो अपने को सेलिंग का ट्रेड लेना है अब। और अगर यहाँ रेंज बना के अपसाइड जाएगा तो बाइंग का लेंगे, अदरवाइज ऊपर से कोई भी रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। तो देखो, ऊपर मार्केट गई। अब मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ एक बार। देखो भाई, मार्केट अपसाइड गई, और इसके ये हाई बना था, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई फिर बना दिया 5 मिनट में। और उसके बाद मार्केट ने देखो, ये 1 2 3 ये 2 3 4 कैंडल रुकी, और ये 2 न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी, और एकदम से बहुत शार्प वाला फॉल आया। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ हुई, जो कुछ एग्रेसिव लोग थे मान लो, जिनको वो तो क्या थे, 2 न्यूट्रल कैंडल, ये 3-4 कैंडल का जब लो निकल रहा था, यहीं पे एंट्री ले सकते थे।
ले सकते थे का मतलब है कि जो एग्रेसिव प्लेयर है कि थोड़ा सा रिस्की गेम खेलते हैं, उन्होंने हो सकता है यहाँ पोजीशन बना ली हो, ठीक है। बट अब मैंने इतना एग्रेसिव हमें खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डे जो जहाँ ओपन हुआ था उसके ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा था, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के भी ऊपर ही था, तो इतना एग्रेसिव होने की नीड थी नहीं कि आराम से मिलेगा ट्रेड, ठीक है। मार्केट नीचे आई, क्या ज़बरदस्त फॉल आया भाई एकदम से, तो ज़बरदस्त फॉल आया। तो मैं तो बताता हूँ आपको, देखो ये जो पूरा ये जो लेवल था इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो गया। अब अपने को देखो दो चीज़ थी, ट्रेड दो वे में मिलता है, यही चीज़ मैं आपको 15 मिनट में भी दिखाऊंगा। देखो होता क्या है, यही फॉल आया है 2 कैंडल में ही, ये इसका ब्रेकडाउन हो गया, इसका ब्रेकडाउन हो गया। अब दो चीज़ है कि भाई मार्केट तो देखो नेगेटिव टर्न हो चुकी है यहाँ से, सिंपल सी बात, इसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। अब क्या होगा, या तो जाए एक बार वापस 61 to 78% यहाँ आके इसके कंपैरिजन में एक लोअर आई बनाएगा और वहाँ से अपने को वापस ट्रेड मिले सेलिंग साइड का, ठीक है। या फिर भाई ये लेवल ब्रेकडाउन कर दिया तो जो बहुत दूर से भाग के किया था, अब क्या है यहीं पर कंसोलिडेशन मिल जाए, कंसोलिडेशन मिले, उस कंसोलिडेशन का जब ब्रेकडाउन होगा तब हम ट्रेड लेंगे। दो तरीके से ट्रेड बनता है अपना, सिंपल, ठीक है। अब भाई आ जाओ 5 मिनट में, देखो होता क्या है। अब मैं एक बार इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मेरा व्यू था ये 61 to 78% जो इसका रिट्रेसमेंट बनता था ना इस पूरे मूव का, देखो आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो बनता था भाई मेरा करीब यहाँ इसके बीच, ये 61 है, ये 78 है, यहाँ के बीच, यहाँ मेरे को कोई बेरी सेटअप मिलता तो मैं यहाँ से ट्रेड लेता। होता क्या है कि ये जो लास्ट बीयर्स का वेब बनता 5 मिनट का, यही क्रॉस नहीं हुआ मार्केट में, इतनी ज़्यादा मतलब प्रेशर था मार्केट पे सेलिंग साइड में, यही ब्रेक नहीं हुआ, बायर्स थे ही नहीं यहाँ पे, सिंपल बात ये थी। तो यही कंसोलिडेशन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ कंसोलिडेशन दिया और इस कंसोलिडेशन का आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा कंसोलिडेशन था, इसका ये ब्रेकडाउन हुआ, यही तो चाहिए था अपने को भाई, अपने को यहाँ दे दो या फिर यहाँ क्या था, सिंगल एक आध कैंडल के बेस पे हम वापस सेलिंग का ट्रेड नहीं लेते। यहाँ हाँ कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया तो ठीक है, अपने को मिल गया। अब ये इसी कंसोलिडेशन थोड़ा नीचे गया, ये ग्रीन कैंडल जब बनी, देखो ये जब ग्रीन कैंडल आई तो मैंने यहाँ अपना ट्रेड लिया। अब मैं यही चीज़ आपको 15 मिनट में भी दिखाता हूँ, देखो सिंपल ट्रेड था ये बिल्कुल। और देखो होता क्या है, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये 2-3 कैंडल यहाँ रुकी, दोनों कैंडल का इस कैंडल ने जो ब्रेकडाउन हुआ ये ब्रेकडाउन भी हुआ, और नेक्स्ट कैंडल में देखो क्या बढ़िया एंट्री दे के गया है, देखो प्रॉपर बढ़िया एंट्री मिली अपने को। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इस लेवल को, ये देखो ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ 2-3 कैंडल रुकी, फिर से ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। सिंगल ब्रेकडाउन पे नहीं लिया, यहाँ रुका, टाइम पास हुआ है, 5 मिनट में ब्रेकडाउन हुआ है रेंज का, यहाँ 2 न्यूट्रल कैंडल बनी है, दोनों का लो ब्रेक हुआ है, फिर से ब्रेकडाउन हुआ है, सिंपल, ठीक है। अब अपने को यहाँ बिल्कुल बढ़िया एंट्री मिली छोटे स्टॉप लॉस के साथ, सिंपल। देखो उसके बाद मार्केट 2 ही कैंडल में जो टारगेट था ना, देखो टारगेट ये था, मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये ब्रेक हुआ तो सीधा टारगेट होगा 500 के आसपास, और ये एग्जैक्टली 500 के आसपास ही इसने टच कर दिया, और ज़्यादा नहीं, सारा शायद 3-4 कैंडल्स में ही आ चुका था ये देखो। इसके बाद 1 2 3 4 4th कैंडल में इसमें ही आ गया, बल्कि 4th भी नहीं, देखो ये 3-4 कैंडल में ही ये इसके पास आ चुका है। अब यहाँ पे अपना फर्ज ये है कि एक बार के लिए अगर कुछ भी हल्का सा भी रुकता लगती है मार्केट, तो यहाँ एक बार एग्जिट कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ा मूव आ चुका है और यहाँ से मार्केट गिरती गिरती आई है। यहाँ अपना ट्रेड जो एक था वो एग्जिट किया। अब सिंपल बात क्या है कि इसके बाद देखो क्या होता है मार्केट में। अब मेरा सिंपल व्यू क्या था कि मार्केट एक बार फिर से जाए और इसी के आसपास इसके कंपैरिजन में एक और लोअर हाई बनाए तो यहाँ ट्रेड मिले, लेकिन हुआ क्या, मार्केट अप साइड तो गई, बट ये देखो 2 किस टाइप की कैंडल बनी, लोअर हाई भी बना दिया बट एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर मार्केट ऊपर गई बट फिर एंट्री नहीं मिली, ये ऊपर गई सीधा, और इसका जब ब्रेकडाउन हुआ पूरा, तो एक तो ये टाइम बहुत लास्ट 3 बजे के आसपास का रखा था, ऊपर से यहाँ भी एंट्री, इसने ब्रेकडाउन तो किया था, बिल्कुल देख रहा था मैं, अगर ये थोड़ी सा और ऊपर एंट्री दे देता तो मैं इसकी छोटी सी ट्रेड छोटा ले लेता, क्योंकि लास्ट का टाइम था तो क्या पता एकदम से लास्ट में मार्केट थोड़ा सा रिवर्स भी हो जाती है। बट अच्छी एंट्री नहीं मिली, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा था तो ठीक है, एक अच्छा ट्रेड हो चुका था। और यही यहाँ पे हुआ कि यहाँ भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था, यहाँ से ट्रेड, यहाँ का एंट्री लेते और ये स्टॉप लॉस मानते तो बड़ा स्टॉप लॉस था, पहले एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा था, उसको क्यों खोना था, ठीक है। तो और ट्रेड कुछ हुआ नहीं, बट मार्केट में बहुत ज़बरदस्त फॉल आया है उसके बाद भी। अगर किसी ने यहाँ से कॉल सेल करके बैठा और उसने कैरी छोड़ रखी अपनी पोजीशन, उसको कोई डर नहीं था, इसके ऊपर मार्केट का आने का कोई मतलब था ही नहीं, तो भाई अच्छा खासा उसको प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो ये था आज का। अब मैं आपको एक बार चीज़ें देखो बता देता हूँ भाई, कल के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात समझना। देखो ये जहाँ से मार्केट चल के गई थी वही लेवल फिर से आ चुका है 51,000 का। देखो
ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एग्रेसिव नहीं होंगे, यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। बेरिश साइड या बुलिश साइड किसी भी साइड का एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ से। अब जो फर्दर जो सेलिंग का जो अच्छा खासा एक एग्रेसिव ट्रेड लेंगे ना, वो लेंगे 51,000 पे मार्केट होल्ड करे, रेंज बनाए, उसका ब्रेक डाउन करेगी तो फर्दर लेंगे। फिर सीधा ये टारगेट होगा 500 के अराउंड का, 500 पॉइंट का सीधा फॉल है। बाइंग साइड का ट्रेड तभी लेना जब मार्केट यहाँ क्लोजिंग के आसपास या एक बार इसको टच करे, जैसे ये किया था, और यहाँ से कोई बाइंग का सेटअप मिले, रेंज मिले, उसका ब्रेकआउट हो, तो हम बाइंग का फिर से ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ से मार्केट गैप अप हो जाए तो भाई फिर सस्टेन नहीं होगा एकदम से बायर से। फिर यहाँ से कोई भी बेरिश सेटअप मिलता है तो वापस छोटा ट्रेड लेंगे रिवर्सल का, बट उसको एग्जिट जल्दी करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि नीचे अब सपोर्ट भी मिल जाएगी। हाँ, गैप डाउन हो जाए इसके आसपास तो मैंने बता दिया, रेंज बनाए, यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन करे इसका। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो भाई फिर चेंज मत करना, फिर तो मार्केट को स्टेबल होने देना। स्पॉट पे जहाँ स्टेबल हो वहाँ किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देती है वैसा ट्रेड लेंगे। 15 मिनट में चीज़ें देखो, हो सकता है मार्केट एक बार मान लो गैप डाउन हो जाए सीधा यहाँ, तो एकदम से जंप मत करना भाई। यहाँ से देखो इस टाइप से बाइंग आ सकती है बहुत गंदे वाली, तो सीधा मत करना। यहाँ मार्केट अगर रेंज बना के ब्रेकआउट देती है तो ट्रेड लेंगे, और ऐसे भाग जाए तो भाग जाने दो भाई, फिर हम क्या कर भी आ सकते हैं। बट यहीं रेंज बना के ब्रेक डाउन कर दे तो भाई ट्रेड सेलिंग कर लेंगे। गैप डाउन हो जाए ना, गैप अप हो जाए तो देखो ये जितने भी हाईज बने हुए ना, पहले ये हाई और बड़ा गैप अप हो जाए, मान लो ये हाई, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल का ही ढूंढेगी, तो अपने को कोई सेटअप रिवर्सल का मिले तो लेंगे। बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट मान लो एक बार बाइंग आई, अप साइड गई, ये अपने को ट्रेड नहीं मिला, फिर मार्केट नीचे आई, हायर लॉस बनाने लगी, वहाँ हम बाइंग ले सकते हैं। या फिर मार्केट अप साइड गई, नीचे आई, फिर अप साइड गई, तो ये जो नेक बनेगी ना इसकी, ये ब्रेकआउट हो, मतलब काइंड ऑफ एक रेंज बन जाएगी, उसका ब्रेकआउट होगा तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, तब नीचे बेस बन जाएगा। इस टाइप से लेना है भाई। सारी चीज़ें मैंने समझा दी आपको। और बहुत बड़ा अगर गैप डाउन हो जाए, यहीं कहीं आसपास ही हो जाए, फिर चेंज मत करना, फिर मार्केट को होल्ड करने देना, होल्ड करके अप साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, वैसा ट्रेड लेंगे। चलो, थैंक यू।